ओके, तो देखते हैं आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए क्या आने जा रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए क्या आने वाला है, देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आने वाला है आने वाले टाइम पे। ओके, ओह, सो अगर कोई अगर लव रिलेशनशिप में है एंड कोई किसी का वेट कर रहे थे, मुझे दिख रहा है कि आपको अपने पार्टनर से लव ऑफर कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। और ये भी हो सकता है कि लाइक अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते थे, कोई बिजनेस करना चाहते थे, तो वहां पर भी आपको एक अच्छी पार्टनरशिप मिलते हुए दिख रही है। क्यों? क्या? हाँ, अब आपके साथ ये जो पर्सन है आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहेंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल आपके साथ आपके फेवर में रहेंगे और आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहेंगे, आपके साथ भी इक्वल गिव एंड टेक चाहेंगे। ओके, अब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आप अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मैटर वर्ल्ड को बैलेंस करेंगे। अब आप अपनी लाइफ में शांति चाहते हैं, तो आप अपने आप को हील करते हुए दिख रहे हैं। आप किसी सीनियर से मदद भी ले रहे हैं, आप अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए किसी सीनियर की मदद भी ले रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे मुझे ये दिख रहा है आप किसी के साथ कोलैबोरेट करके आगे काम को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। और क्या आ रहा है आपके लिए? ओह, डेविल की एनर्जी भी आई, निकल के आई यहाँ पे। मैं हो सकता है कि आपके रिश्तों को कोई कंट्रोल करना चाहता है। मे पॉसिबल कि देखो ये कपल है, उनकी इनको वीडियो में झगड़ा गया है, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके रिश्ते को कोई कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या फिर चाहे वो लोगों की बुरी नजर हो या ब्लैक मैजिक हो, तो आपके रिश्ते को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो आपका जो रिश्ता है ना वो बहुत पब्लिक की नजर में है। आप जो है अपना मुझे दिख रहा है आप न्यू स्किल सीख रहे हैं, कुछ नया करने को ट्राई कर रहे हैं, कुछ नई चीजें आप सीख रहे हैं लाइफ में। हम्म, बिल्कुल। और आने वाले टाइम में आपको एक जीत मिलेगी, एक सक्सेस मिलती हुई मुझे दिख रही है। हम्म, ओके। कईयों का सपना था मैरिज का, तो उनका एक जो सपना है वो भी पूरा हो सकता है, ठीक है। उनको अपना जो सोलमेट है वो मिलने जा रहा है। हम्म, ओके। यहाँ पे कईयों के लिए कंफ्यूजन भी दिख रही है, कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। में हो सकता है उनके पास दो ऑप्शंस हो, ठीक है, जिनसे वो मैरिज की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूजन भी मुझे दिख रही है कईयों के लिए लाइक सीधे मैरिज होगा, और कई लोगों के लिए यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहने वाला है। बट आप इस परिस्थिति से खुद को हील करोगे और आप अपनी पावर में आओगे, डेफिनेटली आप सिचुएशन को हैंडल करोगे। हम्म, या तो आप उन्हीं को ही चुनोगे जिसके लिए आपके दिल में प्रेम है, ठीक है। अगर अभी भले ही आप कंफ्यूज्ड है, आप एक चुनाव नहीं कर पाते हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे आप एक चुनाव लेंगे, आप एक बिल्कुल सिलेक्टिव हो जाएंगे अपने ऑप्शंस को लेकर, और आप अपनी दिल की सुनेंगे और आप अपने दिल से फैसला लेंगे। हम्म, और डेफिनेटली डिवाइन की तरफ से भी आपके लिए एक न्यू अबेंडेंस आ रही है, आपके लिए अबेंडेंस आ रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही है। अगर आपको पहले अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, तो अब आपकी लाइफ में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। काफी धन मुझे दिख रहा है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से आने वाला है, और जिनकी जॉब नहीं थी उनकी जॉब लगेगी। जो लोग परेशान थे बिजनेस में, उनका काम नहीं चल रहा था, उनको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, तो उनके लिए नए क्लाइंट्स आएंगे, उनका बिजनेस भी बढ़ने
वाला है और एक नई जीत होगी। इनका फाइनेंस भी ग्रो करेगा, अपॉर्चुनिटीज भी इनकी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है आने वाले टाइम पे। इनको क्लाइंट्स की इनको मिलने वाले हैं। अगर इनको बिजनेस में आइडियाज की कमी थी तो इनको न्यू आइडियाज आएंगे कि इनको अभी बिजनेस में क्या नेक्स्ट एक्शन लेना है। तो इनको ये मतलब अबंडेंस इनके लिए आ रही है, ये यूनिवर्स इनको दे रहे हैं। हम्म काम का प्रेशर आने वाले टाइम पे आपके ऊपर बहुत ज्यादा आने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। आप काफी ज्यादा बर्डन फील करेंगे। हाँ, काफी ज्यादा मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा ये जो आपके ऊपर जो काम का बर्डन आएगा उसकी वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को स्टक फील करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुझे ये दिख रहा है कि आप थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि लाइक अब आपको नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, अबंडेंस तो आपके लिए आ रही है, लेकिन साथ ही साथ एक आपको काफी ज्यादा एक बर्डन फील होगा काम का, क्योंकि काम इतना आपके पास आ सकता है। एंड थोड़ा सा आप स्टकनेस फील करोगे कि मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है। तो कि स्टार्टिंग पॉइंट का आप काफी ज्यादा वेट करते हुए दिख रहे हैं कि मेरे को वो स्टार्टिंग पॉइंट मिले कि कहाँ से मुझे वो शुरुआत करनी है। अपॉर्चुनिटीज तो आपके लिए अब आ ही रही हैं। हम्म अच्छा, कुछ जिन पर आप जैसे बहुत ज्यादा भरोसा करते हो तो प्लीज आपसे कहा जा रहा है कि उनपे आप ज्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं आपके ही ग्रुप में जो मतलब दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन इन द एंड वो आपको कई बार ऐसा कुछ कर जाते हैं कि जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती। जब आपको उनसे उम्मीद नहीं होती वो तभी आपको जो है चीट कर जाते हैं। और ये भी बात हो सकती है कि आपका जो है जिन पर आप कंप्लीटली ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो वो हो सकता है आपसे आने वाले टाइम पे झगड़ा कर सकते हैं। तो इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि इसी पर भी आप अगर किसी के पे भी आप टोटली डिपेंडेंट बिल्कुल भी मत होइए। अगर आप किसी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो इंसान आने वाले टाइम में आपको चीट कर सकता है और आपको धोखा दे सकता है। तो इसलिए ना अपने मतलब जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो किसी एक पर्सन के ऊपर कंप्लीटली सरेंडर ना करें। ठीक है, आपको काफी सारे लोगों की आवश्यकता होगी, तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट आपको नहीं करना है। हम्म आप काफी ज्यादा इंस्पायर्ड रहेंगे, आप काफी ज्यादा उत्साहित रहेंगे आगे फ्यूचर के लिए, और आप बिल्कुल जो आपको पसंद है आप बिल्कुल वही करेंगे। आप अपने दिल के हिसाब से चलेंगे और बिल्कुल उसी राह में आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको जो काम पसंद है पैशनेटली आप उस काम को करेंगे। ये इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। हाँ, बस डेफिनेटली कुछ तो मतलब आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही मतलब गलत हैं। ठीक है, तो मतलब उनसे तो मतलब मुझे आपको ये लग रहा है कि आपको उन लोगों से बचने की जरूरत है। मतलब कुछ चोर टाइप के लोग हैं आपकी लाइफ में जो ना आपका क्रेडिट ले जाते हैं, बार बार आते हैं और आपका क्रेडिट ले जाते हैं। ठीक है, तो उनसे बच के रहना आपको। तो आप ही के ग्रुप में ही है ये लोग, ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत दूर है, नहीं। इनका मतलब बहुत सीधा सीधा आपके साथ कहीं ना कहीं से ये आपसे जुड़े हुए हैं। फिर ये चाहे आपके घर के पर्सन हो, अगर ये घर के नहीं है तो ये आपके कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं जो दिखाते हैं आपके दोस्त हैं पर दोस्त नहीं है। ये आपके कुछ ऑनलाइन फ्रेंड भी हो सकते हैं, और ये आपके ऑफ वर्क प्लेस के फ्रेंड्स होते हैं जो आपके वर्क प्लेस में आपके दोस्त बनते हैं और आपको चीट कर जाते हैं। अगर ये वर्क प्लेस में नहीं है, अगर आप कुछ ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो हो सकता है ये ऑनलाइन आपको आपके फ्रेंड बनने की कोशिश करते होंगे, बट ये आपके फ्रेंड्स नहीं है और ये आपको चीट कर जाते हैं। तो डेफिनेटली बहुत सोच समझ के दोस्त बनाइए, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए ऑनलाइन फ्रॉड दिख रहा है। ठीक है, अगर कोई ऑनलाइन काम करता है तो उनके साथ ये एक ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है। अगर कोई वर्क प्लेस में काम करते हैं तो उनके साथ वर्क प्लेस में फ्रॉड हो सकता है। कुल मिला के आपके टैलेंट को, आपके क्रेडिट को
कोई लेने की कोशिश कर रहा है और वो आपके साथ बार बार ऐसा करता है। ऐसा नहीं है इस इंसान ने आपके साथ एक बार धोखा दिया है, ये आपके साथ मल्टीपल टाइम, ये बहुत बार आपको चीट कर चुका है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। जो आपके जो गुड डीड्स होते हैं उनका क्रेडिट वो ले जाते हैं, आपके गुड कर्मास के जो आपने करे हैं, आपके काम का क्रेडिट वो चुरा लेते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। कोई ऐसे ऑनलाइन फ्रेंड्स अगर आपके हैं जो आपको चीट कर रहे हैं, उनसे सावधान रहिएगा। और ये आपके वर्क प्लेस की भी हो सकते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो ये वर्क प्लेस में भी होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऑनलाइन फ्रॉड बहुत लोगों के लिए आ रहा है, क्योंकि स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत आ रही है, एयर एलिमेंट है, डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है। हम्म, आप इन लोगों से बहुत ज्यादा दुखी हो चुके हो। ये लोग आपके जीवन में केवल और केवल आपको तंग करते हैं, ये लोग आपका कुछ भला नहीं करते हैं, ये लोग केवल आते हैं आपको तंग करने के लिए आते हैं। आप इन लोगों से बहुत ज्यादा परेशान हो, आप भी सोचते हो कि कैसे इन लोगों से खुद को बचाया जाए। आप बहुत परेशान हो, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बट आपको अपने हार्ड वर्क का आपको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि कुछ आपके जीवन में ऐसे चोर हैं जो आपके हार्ड वर्क का जो क्रेडिट है लेकर चले जाते हैं, और आप वेट करते रह जाते हैं कि कब मुझे मेरे हार्ड वर्क का मुझे रिजल्ट आएगा। या ये अगेन देखो आपके लिए, ये देखो क्या मतलब, आप अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थिति को आप देखो कि आप कितना ज्यादा यहाँ पे परेशान खड़े हैं, कितना ज्यादा आप इंतजार करते हैं, आपने बहुत हार्डवर्क किया। आप ऐसे जैसे कि होता है ना कि इंसान बहुत काम करके थक जाता है, बस उस एनर्जी में आप हो। आपने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, लेकिन अभी तक आपको अपने जो आपने मेहनत की उसका फल आपको नहीं मिला है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ऐसे चोर हैं जो बनते हैं आपके दोस्त हैं, पर आपका क्रेडिट लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये आप कोई भी मेहनत करोगे, ये ऐसे हैं, इन्होंने आपको टारगेट किया हुआ है। ये लोग ऐसे नहीं है कि मतलब कोई दूर का है, नहीं, ये कोई आपसे किस मतलब बहुत करीब आकर आपसे मीठी मीठी बातें करके देन आपको चीट करता है या करती है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये लड़का भी हो सकती है, ये कोई लड़की भी हो सकती है। बहुत आपकी दोस्त बनती है या दोस्त बनता है और आपसे मीठी मीठी बातें करके ना आपका जो क्रेडिट होता है ना वो आपसे छीन लिया जाता है। आपका जो मेहनत का फल होता है ना वो आप तक कभी पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि इन्होंने आपको टारगेट कर रखा है। आपसे इन लोगों से आपको बच के रहना चाहिए, इन लोगों ने आपको बिल्कुल टारगेट में रखा हुआ है। ठीक है, आने वाला टाइम में मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से मिलेंगे, या आप हो सकता है एक मंदिर जा सकते हैं और मदद मांगते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने आपकी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपका ये सारा कर्मा, ये जो भी आप करते हो ना, उसका क्रेडिट ये ले लेते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो उसका क्रेडिट ये खा लेते हैं, आप तक कुछ नहीं पहुंचता, आप बिल्कुल जीरो पे पहुंच जाते हैं। इस वजह से तंग आकर मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग भगवान की मदद मांगते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब आप बिल्कुल प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे। अब ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप मतलब बिल्कुल केयरलेस होके नहीं चलोगे। मुझे अभी ऐसा दिख रहा है कि अब आप केयरलेस होके नहीं चलोगे और बिल्कुल अब आप प्लानिंग करके आगे बढ़ोगे। हम्म,
मुझे दिख रहा है कि आप लोगों के जीवन में या आप लोगों के करियर में भी मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि जबरदस्ती जबरदस्ती मतलब आपकी जो लाइफ में ना लोगों को ना जबरदस्ती इंटरफेयर लोगों का रहा है आपके कामों में ना, मतलब जबरदस्ती इंटरफेयर किया जाता है, आपको बहुत तंग किया जाता है। कोई थर्ड पार्टी है जो आपको ना लगातार टारगेट किए बैठी है और आप जो भी प्लानिंग करते हो ना उसमें जबरदस्ती आने की कोशिश करती है। वो जानना चाहती है कि अब आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है, वो बस इंतजार में रहती है कि वो आपका नेक्स्ट एक्शन का इंतजार करता है या करती है, और इनको पहले से ही पूरी प्लानिंग आपकी पता लग जाती है कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले, इनको पता होता है। ठीक है, तो प्लीज ऐसे शत्रुओं से बच के रहें जो आपका क्रेडिट खा जाते हैं और आपके पास कुछ नहीं आता। ठीक है, ये आपके हिडन एनिमीज हैं, आप नहीं जानते ये कौन है। ये आपके दोस्त बन के ही आएंगे, ये मैं आपको बता दूं, ये आपके दोस्त बनकर ही आएंगे। मुझे ये दिख रहा है आने वाले टाइम पे आप रिस्क लोगे, आप रिस्क लेकर आगे बढ़ोगे। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इनका ड्रामा जो है ना वो बीच बीच में इनका होता रहेगा, और आपको ना इन समझना है ये कौन लोग हैं। ठीक है, या तो आपको पद मालूम नहीं है, इनकी आप पर पूरी नजर है, और मैं ये बोलूं कि इनकी आप पर पूरी कड़ी नजर है। यहाँ पर आप कुछ लोगों को छोड़ोगे, कुछ लोगों को छोड़ोगे जिनसे आपको लगता था कि हाँ ये मेरे अपने लोग हैं और ये मेरे मुसीबत में मेरे साथ रहेंगे, मेरे दुख सुख में साथ रहेंगे। अब आपका ना उनसे मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ किसी तरीके से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको लगेगा कि यार ये जिनको मैं अपना मानता था ये तो मेरे कभी अपने थे ही नहीं। ठीक है, आप उन लोगों से ना आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, उनको छोड़ते हुए जा रहे हो। यहाँ पे कईयों को दिक्कत हो सकती है, फाइनेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, हाँ, अपॉर्चुनिटीज की कमी थोड़ा मुझे दिख रही है। कुछ मतलब आपका ना ये लोगों ने ना आपका ना वो आपको डिवाइन की तरफ से जो भी ब्लेसिंग आती है ना, ये आपके जीवन में कुछ चोर हैं जो आपकी ब्लेसिंग को ही चुरा लेते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं। हाँ, ये क्या करते हैं, ये आपकी ब्लेसिंग ही चुरा लेते हैं। डिवाइन आपको जो देना चाहता है, जो दे रहा है, ये उसको ही चुराने की कोशिश करते हैं। बट आप आने वाले टाइम में आप अपने लोगों को पहचानोगे और अपने लोगों के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कुछ लोगों को तो आप बिल्कुल छोड़ने वाले हो और आप अपने लोगों को पहचानोगे और अपने लोगों के साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। डेफिनेटली आप बिल्कुल अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बिल्कुल आप बिल्कुल एकदम तेजी से आगे बढ़ोगे। अब आप मतलब इतना परेशान नहीं रहोगे जितना इन्होंने आपको किया है। इन लोगों ये लोग आपके दोस्त बनकर आए हैं, पहली बात तो आपको भी पता है कि आपके दोस्त नहीं है, आप भी कहीं ना कहीं जानते हो कि आपके दोस्त नहीं है और ये दिखावा करते हैं आपके दोस्त बनने का। ठीक है, बट ये चीजें अब आपकी सही होंगी। आपने बहुत जो परेशानियां झेली थी उसका मतलब एक अंत हो रहा है। अब आपका जो है गुड टाइम स्टार्ट होगा और चीजें जो है अब आपके फेवर में चलेगी, क्योंकि डिवाइन अब आपके साथ खड़े हैं, आपकी मदद करने के लिए खड़े हैं। और अब आपके पास काफी सारा धन आपके पास आएगा। अगर आप बिजनेस करते तो बिजनेस में सफलता है, और अगर आप कुछ भी जॉब कर रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, आप खुद ही उनको पहचानोगे और उनसे खुद को दूर करोगे
और आप अपने लोगों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो, तब आपको ये जीत मिल रही है। तो आपको पहले जो ये थर्ड पार्टी है जो जबरदस्ती आपकी लाइफ में इंटरफेयर करती है, इन लोगों से आपको दूर होना है, तब जाके आपको सफलता मिल रही है। क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है आपकी प्लानिंग, ये आपके अंदर घुस के आपके प्लानिंग्स को समझ लेती है कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो, तो वो एकदम से सतर्क रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आप जो भी मेहनत करते हैं उसका आपको फल नहीं मिल पाता, क्योंकि जो भी फल होता है वो पहले ही आपसे चुरा लेते हैं और आपको मालूम भी नहीं लगता कि किस तरीके से इन्होंने चोरी करी है, आपको कुछ मालूम भी नहीं लगता। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप थर्ड पार्टी को छोड़ोगे, आप समझोगे कि आप कौन आपका छुपे हुए दुश्मन है जो आपका क्रेडिट जो है चुरा रहे हैं, और आप अब ऐसा नहीं होने दोगे। अब आप अपने लोगों के साथ रहोगे और आपकी बहुत बड़ी जीत आएगी, आपका फाइनेंस अच्छा होगा जब आप इन चोर और चक्के जो लोग हैं इनका साथ संग छोड़ दोगे, तब आपके जीवन में सफलता है। तो आपको इन चोर और चक्कों से दूर रहना है, तब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, तब आप अपने आप को फुलफिल फील करेंगे कि अब आपके पास सब कुछ है। देखो 9 ऑफ कप की एनर्जी आई है, 10 ऑफ पेंटिकल। देन आपके जीवन में धन तब आएगा जब आप ऐसे जो चोर चक्के हैं, ऐसे जो आपके ये चोर लोग हैं, ये चोर हैं, ये चोर हैं आपके जीवन के। देखो इन्होंने आपके साथ एक बार छल नहीं किया, इन्होंने आपके साथ बार बार छल किया है, इन्होंने आपको बार बार धोखा दिया है। ठीक है, ये आपकी अबंडेंस छीन लेते हैं, ये धोखेबाज, ये चोर लोगों का जब आप संग छोड़ोगे ना, ये ऐसे चोर लोगों की ये जबरदस्ती आपके जीवन में घुसी पड़ी है, जब इनको आप छोड़ोगे ना, इनको जब आप छोड़ोगे ना, ऐसे ऐसे घटिया लोगों को, ऐसे नीच लोगों को जब आप छोड़ के जाओगे ना, ठीक है, और आप अपने लोगों के साथ जब समय बिताओगे ना, उनके साथ वर्क करोगे ना, तब आपके जीवन में सफलता है, तब आपके जीवन में सफलता है, आपका पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, तब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। ये चोर लोग हैं, ये आपके सगे बनने की कोशिश करते हैं, है नहीं आपके सगे, आप जानते हैं ये आपके दोस्त नहीं बन सकते और कभी ये दोस्त नहीं बन सकते, ये किसी के भी दोस्त नहीं है, ये लोग किसी के भी दोस्त नहीं है। ठीक है, ये लोग लोगों की ब्लेसिंग चुरा लेते हैं, ये लोग लोगों का क्रेडिट ले लेते हैं, ये लोगों होते ही खराब है। ठीक है, ये देखो डेविल है, देखो ये राक्षस है, ये इसको क्या पड़ी है किसी की, इसको क्या पड़ी है किसी की, राक्षस बुद्धि का है, राक्षस बुद्धि का व्यक्ति है ये। इसने ये जो कपल है ना, उन दोनों को बांधा हुआ है, ये लोगों के जीवन को बांध देते हैं, उनकी सक्सेस को रोक देते हैं, उनके फाइनेंस को रोक देते हैं, उनके लव को रोक देते हैं। ये देखो, ये देखो यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है, और ये देखो ये बंदा कैसे बीच में आ गया, ये देखो ये कैसे बीच में आ गया, दो प्रेमियों के बीच में कैसे आया है, देखो दो प्रेमियों के बीच में कैसे आया है, ये एकदम राक्षस बुद्धि है। ठीक है, और आप ना इनको छोड़ोगे, जब आप इन लोगों को, इन टॉक्सिक लोगों को छोड़ोगे ना, तब आपकी लाइफ में सक्सेस है।